हेलो एवरीवन, आज रीडिंग रहेगी लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए। देखते हैं कि उनके लिए इस वीक में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, जो 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक है। और ये लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन, और आज कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। इसको आप एज अ गाइडेंस ही लीजिए। सिंह राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ओके, 5 ऑफ कप्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम में 4 ऑफ सॉर्ड्स। भाई लियोस, क्या प्रॉब्लम चल रही है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में आप किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि पूछे ही मत। मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मुझे आप टेंशन में लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके साथ अगर कोई टावर मूवमेंट अभी चल रहा है या अभी कुछ रिसेंटली आपके साथ हुआ है, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलिए। आप इस ओवर थिंकिंग मोड में मत जाइए। आप ओवर थिंक तो कर रहे हैं, वो तो चलिए ठीक है, आप उसके साथ देखिए अपनी सिचुएशन क्या बना के रखी है ना, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक जगह स्टक हो गए हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशन अभी आपके साथ चल रही है, आई डोंट नो कि सबके साथ सिचुएशन डिफ़र कर सकती है कि क्या सिचुएशन चल रही है। किसी के साथ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए क्लियर करना चाहती हूँ, आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है वो कुछ लोगों की वजह से हुई है, और वो इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं ना, तो मैं तो उनसे बोलूँगी, आपसे बोलूँगी कि उन लोगों को अलग करिए भाई अपनी लाइफ में। उन लोगों को अपनी लाइफ में रखने की क्या ज़रूरत है जो आपको इतना ज़्यादा टेंशन दें, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने के लिए मजबूर कर दें। ऐसे लोगों से दूर रहिए। अपनी लाइफ में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी पर्सनल। आप अपनी लाइफ में जितना लोगों से कनेक्ट होते हैं, जितना आप लोगों से अटैचमेंट बढ़ाते हैं, आपको सिर्फ फेस करना पड़ता है तो टावर मूवमेंट ही फेस करना पड़ता है। आप किसी मोड में जाते तो 5 ऑफ कप्स के ही मोड में जाते हो, है ना। तो मैं तो आपसे बोलूँगी, सबसे पहले आपका इस वीक का, मैं पर्सनल लाइफ तो अभी साइड में रखिए कि आपका पार्टनर क्या कैसा, जो भी चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे, बट उसको भी साइड में रखिए। पहला सजेशन तो मेरे लिए आपको यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और इन निगेटिव लोगों की, मैं तो बोलूँगी क्या, इनको हटाने के लिए आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में देखिए कि कौन कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में किस टाइप का इन्वॉल्वमेंट रखता है। अगर कोई पर्सन आपको निगेटिविटी देता है, अगर कोई पर्सन आपको टेंशन्स देता है, तो उसको कट आउट करिए तुरंत के तुरंत, ओके। उसके बाद आप उन लोगों से कनेक्ट होइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन दें, आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, है ना। तो आप उन लोगों से कनेक्ट होइए। इन लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन मेरे साइड से यही है कि सबसे पहले नेगेटिव लोगों से आप जैसे ही दूर होंगे ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। और मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, है ना। भगवान से कनेक्ट होइए। उनके सिवा इस दुनिया में आपकी कोई नहीं सुनेगा। वो आपका अच्छा बुरा हर सिचुएशन में आपके साथ देंगे। इंसान साथ नहीं देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि फैमिली मेम्बर्स भी अपने डिसीज़न से अपोजिशन में चले जाते हैं, अपने डिसीज़न की वजह से, है ना। लेकिन एक भगवान ही है जो आपके साइड कभी अपोजिशन में नहीं जाते, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो मेरा सबसे बड़ा गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नई शुरुआत करिए। छोटे छोटे स्टेप लेके शुरुआत करिए, ओके।
और जो भी चीज़ें हैं आप उसको देखिए अपनी लाइफ में, जो पॉजिटिव चीज़ें उन पे थिंक करने की ज़रूरत है, नेगेटिव चीज़ों पे थिंक नहीं करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है तो इस वीक में उसका एंडिंग है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वर्ल्ड कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है वो इस वीक में एंड हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप ऐसे ही बैठना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो कभी एंड होगी, ठीक है। तो आप इस मोड से तो बाहर निकलिए, ठीक है। तो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो इस वीक में एंड हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं। अच्छी बात है, अगर आप अपना माइंड फ्रेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा सजेशन तो मैंने आपको दे ही दिया। वैसे ये लव रीडिंग है तो, लेकिन लव से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप उससे भी ओवरकम करिए, उसके बारे में मत सोचिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी थिंकिंग मोड क्या चल रही है फ़िलहाल, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा सोच रहे हैं। देखते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। किंग ऑफ कप्स, देखिए बॉटम में लवर्स आया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे सही आगे बढ़ेंगे, कोई स्टेप लेंगे, आपका पर्सन आपके साइड ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। अब सीधी सी बात है भाई, नेगेटिव लोगों के पास तो कोई भी नहीं जाना चाहता है ना। अगर आप इतने नेगेटिव होंगे, आप सामने वाले पर्सन को, सामने वाले बंदे को आप इतनी टेंशन दोगे तो भाई बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए टेंशन, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, है ना। तो मैं तो आपसे सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक एक कदम आगे बढ़िए, जिससे कि आपका पर्सन भी आपके साइड कोई ऑफ़र लेके आए। ओके, अब देखते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। आप अगर अभी तक अपने मनी पे फोकस नहीं कर रहे थे और आप अगर मनी पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो जस्टिस आपके साथ होगा। भगवान भी चाहते हैं भाई कि आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दें, इन सारी चीज़ों में ना फंसे रहें। तो जस्टिस ज़रूर होगा आपके साथ। अगर कोई लीगल मैटर से रिलेटेड आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा इस वीक में, चांसेस लग रहे हैं। अब देखते हैं कि टावर मूवमेंट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, अब बीच में है जस्टिस। आपका पार्टनर आपके साइड ऑफर लेके आना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन वो तभी ऐसा करेगा जब आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी पहले इस मूवमेंट से बाहर निकलिए, टावर मूवमेंट से। आपका पार्टनर आपके साइड ही एक्शन लेना चाहता है, वो पैशनेट तरीके से आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ज़रूर यहाँ नेगेटिव सिचुएशन में घिरे हुए हैं, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अपना माइंड सेट उसने इतना पॉजिटिव करके रखा है ना, आप उनसे सीखिए ज़रा कि अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसको फेस कैसे करते हैं। देखिए एक भी कार्ड उनका नेगेटिव निकल के नहीं आया फ़िलहाल। ओके, अब देखते हैं कि 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। भाई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास पड़ी हुई हैं। देखिए आप इस 5 ऑफ कप्स के कार्ड से अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, बट आप देखना नहीं चाहते, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर भी भाई अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। वही ना कि आपके पास, अगर इस पर्सन के पास एक अपॉर्चुनिटी है तो वो एक पे ही ध्यान दे रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। आपके पास तो 4-4, 5-5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप तो एक भी नहीं देख रहे हैं। आपने तो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके रखी है कि मुझे ना देखना है, मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ना है। आप इस सिचुएशन में जा रहे हैं, निकलिए इससे बाहर, सीखिए इनसे कुछ। 4-5 में से एक अपॉर्चुनिटी तो लीजिए, आपके पास तो भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटी। इस बेचारे पर्सन के पास तो एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो एक के साथ ही काम कर तो रहा है ना, या काम कर रही हैं, जो भी है। अब देखते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई। ओहो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं कह रही हूँ, आपका पार्टनर आप अपने मनी पे काम कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। एक पेंटिकल से उसने देखिए 10 पेंटिकल बना लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ 5 हैं, लेकिन आप उस 5 में से भी एक पे नहीं काम कर रहे हैं। आप इनसे सीखिए, तभी मैं 10 बार बोल रही हूँ कि इनसे सीखिए। इनने एक पेंटिकल को 10 में कन्वर्ट कर दिया है, और आपका काम सिर्फ टेंशन लेना है क्या? निकलिए उस सिचुएशन से, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में इनसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं।
क्योंकि आप लकी पर्सन है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने आप को लकी मानते हैं कि नहीं मानते, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हैं। क्योंकि जिसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, वो देखो ऐसा होता है कि जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो अपन भगवान से ही क्वेश्चन करते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, भगवान उन्हीं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। वो उनकी परीक्षा लेते हैं एक्चुअली, है ना। जो उस परीक्षा में पास होता है वो तो फिर भगवान इतना भर भर के देते हैं कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ओके तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये सोचिए कि आप भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान आपको अपने साथ लेके चल रहे हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना दे दें, वो छोड़ेंगे कभी नहीं, वो आपको हमेशा साथ लेके चलेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको इतना सारी खुशियाँ देंगे, इतनी सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो सिर्फ एक ही है, भगवान। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। नाइन ऑफ कप्स। अब बताइए आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, 9 ऑफ कप्स आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके साइड खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, भगवान आपको अनएक्सपेक्टेड वे में खुशियाँ देंगे। इस पर्सन को एक नहीं पूरे 9 कप आपके साइड लेके भेजेंगे, है ना। 9 ऑफ कप्स आया है, पूरे 9 के 9 कप्स आपको ऑफर करेगा ये पर्सन। लेकिन आप उस नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करिए। जैसे ही आप अपने पार्टनर से मिलेंगे ना, आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। इसलिए कह रही हूँ कि आप एक पॉजिटिव पर्सन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव होके जाइए ना। क्यों आप इतना ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स लेके जा रहे हैं उसके पास। ठीक है, अब देखते हैं कि इस वीक में उनका कोई नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का आपके साइड क्या एक्शन वो ले सकते हैं। मैजिशियन, लिब्रा के लिए भी, तुला राशि के लिए भी नेक्स्ट एक्शन में मैजिशियन आया था और आपको भी मैजिशियन आया है। इससे मैंने यही सलाह उनको दी थी कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में होगा। जैसे थिंकिंग आप रखेंगे वैसा आपके साथ होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में वर्कआउट होगी, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो सारी चीज़ें नेगेटिव थिंक में वर्कआउट होगी। फिर आप यही बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो भाई तभी मैं 10 बार बोलती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मैजिशियन से बड़ा कार्ड आई डोंट थिंक इस पूरी रीडिंग में है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है, भगवान ने आप पे छोड़ दी आपकी अपनी लाइफ। वो कह रहे हैं आपसे, आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। पॉजिटिव सोचिए ना। अब देखते हैं कि आपको हैंड रिटन मैसेजेस क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। प्रेयर वर्क्स, वही मैं कह रही हूँ आपसे, आप जैसा भगवान से मांगेंगे भगवान आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। जैसे आप प्रेयर्स करेंगे वैसे ही आप प्रेयर वर्क करती हैं। अब आप गलत सोचेंगे तो गलत ही होता है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो आप अपनी प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए, ज़रा सोच समझ के अपने माइंड में चीज़ें लेके आइए। ठीक है, यू आर रेडी, आई थिंक यू आर रेडी, बट कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं रास्ते से फ़िलहाल, है ना। वापस से अपने पाथ पे वापस आइए। हमेशा से आपकी रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है, बट इस वीक में आप थोड़ा सा भटके हुए लग रहे हैं। विजुअलाइजेशन, वही मैजिशियन का कार्ड आएगा तो ये तो ज़रूर आएगा। तुला राशि में भी मैजिशियन के साथ ये कार्ड ज़रूर आया। तो वही मैं कह रही हूँ, जैसा आप विजुअलाइज करेंगे वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी, है ना। इस वजह से कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम तभी आएगा जब आप मैजिशियन के इसमें जाएंगे, मोड में जाएंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम आपको लाने के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एबंडेंस, रिलीज मेंटल ब्लॉक्स, वही मैं आपसे कह रही हूँ। एबंडेंस आपके साइड आना चाहती हैं, आपके जो मेंटल ब्लॉक्स है कि आपने नेगेटिविटी भरी पड़ी है उसको रिलीज़ करिए। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे पॉजिटिव चीज़ें आप देख पाएंगे। और देखते हैं
डिवोशन, देखो मैंने ये पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि भाई भगवान से कनेक्ट हुई है, वो ही आपकी नैया पार लगाएंगे, है ना। डिवोशन का कार्ड भी आ गया। चलो लास्ट कार्ड और देखती हूँ कि क्या निकल के आता है आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन, ओके डिवाइन इंटरवेंशन हो गई, लेकिन तब होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तब आप भगवान से कनेक्ट होंगे, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ओके तो ये है इस वीक के लिए रीडिंग आपके लिए, एंड आई होप कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।